अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 मार्च को पूरी दुनिया में वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में ख़वातीन बाहर निकल कर अपने अपने मुतालबात जो है वो सामने रखती हैं। जो हुकूक एक औरत को इस्लाम ने और नबी आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, कोई दूसरा तबका, कोई दूसरा मज़हब उसका तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। जिस तरह के हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा जब आती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। और अल्लाह के हबीब फरमाते थे, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जो उसे तकलीफ़ देगा उसने मुझे तकलीफ़ दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वक़्त पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा से, यानी अपनी बीवी का नाम लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू, आपका ये तर्ज़ अमल अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ, ये उम्मत को पैगाम है कि बीवी और बेटी यानी औरत का क्या मर्तबा और क्या मकाम है और उसको किस तरह इज़्ज़त तुमने देनी है। इसी तरह दूसरे हुकूक भी हैं कि इस्लाम ने वो इज़्ज़त अफजाई की है औरत की, वो हुकूक दिए हैं जिसका तसव्वुर किसी दूसरे तबके में मुमकिन ही नहीं। अब हमारे माशरे में 8 मार्च को ये जो मखसूस तबका, एक मखसूस टोला जो निकलता है ख़वातीन का, और बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के प्ले कार्ड जो उन्होंने उठा कर रखे होते हैं कि उन पर ऐसे नारे और ऐसे स्लोगन लिखे होते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि एक हयादार इंसान उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर भी नहीं ला सकता। एक हयादार इंसान उनको देखकर ही अपनी निगाहें शर्म से क्या है झुका लेता है। और हर दफ़ा ही उनका एक ही नारा होता है, आज़ादी आज़ादी, पिदरशाही से आज़ादी। असल में वो इस बात से आज़ादी चाहती हैं कि उन्हें किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। पता उन्हें भी है कि हमें हर तरह के हुकूक हासिल हैं, और ख़ासकर आजकल के ज़माने में और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर भी औरत को हर तरह का मर्तबा, मकाम और हक हासिल है। ये सारी बातें उन्हें भी मालूम हैं, लेकिन हकीकतन वो उस रोक टोक और उस पाबंदी से आज़ादी चाहती हैं जो वालिदैन की तरफ से या भाइयों की तरफ से या खामद की तरफ से क्या है उन पर लगाई जाती है। वो उस रोक टोक और उस पाबंदी से आज़ादी चाहती हैं कि जिस तरह चाहें वो बाहर निकले, जिस तरह चाहें वो लिबास इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी है खाएं, जो मर्ज़ी है पिएं, जब चाहें बाहर निकल जाएं, जब चाहें रात को वापस आ जाएं, जिसके साथ चाहें दिन गुजारें, रात गुजारें। तो वो इन पाबंदियों से असल में आज़ादी चाहती हैं। हर नफ्स का खालिक अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात ने क्या है, मर्द को भी पैदा किया है और औरत को भी पैदा किया है, और दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह की ज़ात ने क्या है तकसीम कर दी हैं। और आज की ये लिबरल औरत जो 8 मार्च को बाहर निकल कर आज़ादी का नारा लगाती है, असल में उन अपनी ज़िम्मेदारियों से भी क्या है छुटकारा चाहती है। लेकिन याद रखे, आज की 8 मार्च को आज़ादी का नारा लगाने वाली औरत कि जो अल्लाह की तकसीम की हुई ज़िम्मेदारियों को कबूल करती है, अपने वालिदैन, बहन भाइयों और खामद की रोक टोक को कबूल करती है, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। लेकिन जो इन चीज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहती है, उनको कोई कफन तक पहनाने वाला नहीं होता। उन्हें हर एक बंदा एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके किस तरह फेंकता है, और इस तरह की बेशुमार क्या है मसाले और बेशुमार वाक़यात हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। अगर इस पाबंदी में रहेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत होंगी।
लेकिन अगर इस रोक टोक और इस पाबंदी से क्या है आज़ादी हासिल कर जाएंगी तो फिर इज़्ज़त की ज़िंदगी इन्हें मिलना नामुमकिन है। अल्लाह की ज़ात हम सब को क्या है इस माशरे के अंदर अमन और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।